नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहु के विषय में चर्चा चल रही है, आप सभी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना राहु यदि चतुर्थ भाव में हो तो किस प्रकार का आपका जीवन रह सकता है। दोस्तों, प्रत्येक ग्रह एक ढंग से फल नहीं देता। मान लीजिए राहु यदि पंचम भाव में है तो हम उसका फलादेश कर रहे हैं, तो बेसिक फलादेश यहाँ पर किया जाता है। तो क्या संभावनाएं मुख्य रूप से होती हैं, क्योंकि एक कुंडली को जब तक पूरा कंबाइन करके नहीं देखा जाएगा तो उसका फलादेश संभव नहीं हो सकता है। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, राहु पाँचवें भाव में अकेले हैं तो और तरीके से फल देंगे, और यदि 11वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि 11वें भाव में गुरु मौजूद है और पाँचवें भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु और ढंग से फल देंगे। यदि लगन में गुरु होगा तो राहु और ढंग से फल देंगे। यह राहु के संग उपस्थिति बुध की, शुक्र की या अन्य ग्रहों की होगी तो फलों में तब्दीली लगातार आती चली जाएगी। तो यह समझ लेने के बाद कि राहु किस भाव में क्या फल दे सकता है और किस राशि में क्या फल दे सकता है, इसके अलावा पूरी कंबाइन कुंडली, उदाहरण कुंडलियाँ देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और उसी से चीज़ें आप सीख सकते हैं। उदाहरण कुंडलियाँ भी पीछे आपको बताई गई हैं, और ज्योतिष के बेसिक के बारे में जो सबसे पहले वीडियो बनाए गए थे, वो केवल आप 9 दिनों में सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जो ज्योतिष के बेसिक से संबंधित हैं। तभी आप किसी की भी कुंडली का अध्ययन ढंग से कर सकते हैं, यदि आप ज्योतिष के बेसिक को जानते हैं या समझते हैं। चलिए दोस्तों, यह हो गया थोड़ा सा विश्लेषण राहु के बारे में। राहु जो कि 1.5 वर्ष एक राशि पे रहते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। यदि वह मीन राशि में होंगे तो 12 नंबर राशि पे होंगे तो 1.5 वर्ष के बाद कुंभ राशि में जाएंगे, 11 नंबर पर, फिर 10, फिर 9, 8, 7, इस प्रकार से राहु उल्टी दिशा में गति करते हैं। हमेशा वक्री रहते हैं, राक्षस बुद्धि के ग्रह इसे माना गया, और अचानक फल देने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी इसी को समझा जाता है। राहु पंचम भाव में यदि अकेले हों और अच्छी स्थिति में यदि ना हो तो संतान के लिए कष्टकारक होते हैं। दोस्तों, संतान होने में देरी होना या किसी प्रकार का कोई कष्ट आना, उसकी संभावना ज़्यादा रहती है यदि राहु पंचम भाव में विराजमान हो। कई बार मिसकर्ज तक की संभावना हो जाती है यदि लग्नेश भी कमज़ोर हो और राहु की भी स्थिति खराब हो जाए, विशेषकर पंचम में। ऐसे लोगों को अपने पिता का ही बिजनेस मिला करता है चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल, पिताजी कोई कारोबार करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का करते हैं, कंस्ट्रक्शन का करते हैं, तो बेटा भी वहीं पर आकर बैठ गया और फिर उस काम को आगे बढ़ाने लगा। या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने काम सौंप दिया अपने बेटे को आगे जाकर कि वह वही बिजनेस करता है। तो पिता का जो बिजनेस चलाया होता है वह लोग ज़्यादा करते हैं जिनका राहु पंचम में देखा गया है। लेकिन अचानक से लॉटरी से, सट्टे से धन लाभ होने की संभावना रहती है यदि पंचम भाव में राहु की स्थिति शुभ हो, और लग्नेश भी यदि अच्छी स्थिति में आ जाए तो ये बात तय है कि व्यक्ति को राज्यों की उपलब्धि हो सकती है। लॉटरी और सट्टे के अलावा अचानक से धन की प्राप्ति की कई और मार्ग हो सकते हैं। अचानक से व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ होने की संभावना रहती है। विशेषकर लॉटरी और सट्टे से लाभ होने की संभावना रहती है। एक ना एक बार जीवन में वह बहुत अच्छा लाभ अवश्य प्राप्त करता है लॉटरी या सट्टे से। यदि राहु पाँचवें भाव में कमज़ोर है तो व्यक्ति जीवन में एक बार बहुत बुरी तरह से ठगा जाता है। चाहे उसको इमोशनली कोई ब्लैकमेल करे या ठग ले, या जिसको हम कहें भावनात्मक रूप से उसकी हानि हो जाए, या उसके धन की अचानक से हानि हो जाए, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने ये कदम उठाया तो क्यों उठाया। उसकी बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी कि अपना लाखों का नुकसान वह व्यक्ति कर बैठता है यदि राहु की स्थिति पंचम में खराब भाव में हो। तो इसके लक्षण समझे जा सकते हैं। यदि राहु पाँचवें भाव में खराब अवस्था में होगा तो व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस की जो है बेहद कमी रहती है। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति में नहीं रहता, और कई बार राहु की स्थिति इस प्रकार की खराब होती है कि व्यक्ति के पास ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। यह दोनों ही स्थितियां खराब होती हैं राहु की। या तो यह बहुत डाउन करता है, ज़मीन में धंसा दे, इतना ज़्यादा खराब कॉन्फिडेंस, कई बार आसमान की ऊंचाई पर चढ़ाकर व्यक्ति को गिरा दे, ऐसा राहु का नेचर होता है। तो यह चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा बचिएगा,
ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप में झलक रहा है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई जो मुख्य ग्रह है या तो वक्री है या राहु की चपेट में या मंगल की चपेट में आप आने वाले हैं। और कई बार राहु कमज़ोर होने के लक्षण होते हैं, व्यक्ति को भूलने की आदत होती है, अपने विशेष कार्य जो उसको करने होते हैं किसी संबंध में, कोर्ट की कोई तारीख थी वह व्यक्ति भूल ही गया, तो वो भूलने के कारण भी उसको नुकसान होने की संभावना व्यक्ति को हो जाती है। वाणी थोड़ी सी कठोर होती है, इसको आप स्पष्टवादिता भी कह सकते हैं कि व्यक्ति बोलने की कला में थोड़ा सा माहिर होता है, उसकी बात तलवार की धार की तरह होती है कि जो व्यक्ति को चुभ सकती है। वाणी थोड़ी सी कठोर मधुर वाणी व्यक्ति नहीं बोल पाता, जिसका पंचम अचानक से चोट देने की उसकी भाषा होती है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर उसने ऐसे शब्दों का चयन किया है कि हमें कष्ट पहुंचाने के लिए किया गया। ऐसा सामने वालों को अनुभव होता है पंचम राहु में यदि हो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। विदेश यात्रा यहाँ विशेष रूप से लाभ देती देखी गई है। पंचम भाव में राहु विशेषकर यदि चर राशि में हो, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, पंचम भाव में जो राशि है मेष, वह चर राशि है। 1, 4, 7 और 10 राशियाँ, यानी कि मेष, कर्क, तुला, मकर राशि, चर राशि। और चर राशि में यदि हो राहु तो व्यक्ति जो है विदेश यात्रा करता है, वहाँ से उसको धन का लाभ भी होता है, अच्छे पैसे कमाने में कामयाब हो सकता है जिनका राहु पंचम में बैठा है। पंचम में यदि राहु के संग शुक्र की उपस्थिति हो जाए तो किसी महिला या लड़की द्वारा उसको बुरी तरीके से ठगा या बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बुध की स्थिति यदि राहु के संग 5 में हो जाए तो व्यक्ति का आर्थिक रूप से शोषण होता है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उसके झेलने की संभावना हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी कि मानसिक संतुलन तक की हानि हो जाती है यदि लग्नेश भी कमज़ोर हो और बुध की स्थिति 5वें भाव में राहु के संग हो जाए खराब अवस्था में, तो मुश्किल रहेगा बहुत ज़्यादा। व्यक्ति कितना भी स्पष्टवादी क्यों ना हो, नॉनवेज खाता हुआ हो सकता है राहु यदि 5वें भाव में हो, शराब पीता हो अभी व्यक्ति हो सकता है राहु यदि 5वें भाव में, लेकिन उसको धर्म का डर अवश्य रहता है। चाहे उसकी भुजाएं कितनी ही शक्तिशाली आपको उसकी देह दिखाई देगी, लेकिन उसके अंदर जो है धर्म कर्म का डर हमेशा रहेगा कि यदि उसने ऐसा किया तो उसके साथ ये हो सकता है। इस प्रकार का एक धार्मिक आडंबर जो है व्यक्ति जरूर अपने पास जो रखता है खुद को बचाने के लिए, खुद को सेफ करने के लिए, विशेषकर यदि राहु अकेला पंचम भाव में पाया जाता है या फिर राहु यदि अकेला बुध के साथ पंचम में पाया जाता है तो व्यक्ति जो है डरा करता है, धर्म का उसको विशेष रूप से डर होता है और परमात्मा से बिना मतलब से डरता छिपता हुआ दिखाई देता है। तो यह है स्थिति पंचम भाव के राहु की। जो विशेषता मुख्य स्थितियां जो हो सकती हैं उसके बारे में, लक्षणों के बारे में यह हमने चर्चा की। और आप लकी नंबर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लकी नंबर लिख रखा होता है, आपको उससे लाभ मिल सकता है और अपना लकी नंबर भी आप ज़रूर जो है वह जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में उदाहरण कुंडलियाँ भी जानेंगे और 6ठे भाव में यदि राहु हो तो किस प्रकार का जीवन रहेगा इस विषय में जानेंगे और उदाहरण कुंडलियाँ भी देखेंगे राहु की, क्योंकि राहु का विषय लिया है जब हमने। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।